हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल और आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि एमजी केवीपी से या फिर अन्य किसी स्टेट लेवल यानी यूपी से ही आप अपना बीसीए करने चाह रहे हैं। ठीक है, पर ये उन बच्चों के लिए तो ज़रूर से है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अपना बीसीए करना चाहते हैं और एंट्रेंस देने की वो मतलब एंट्रेंस देने वाले। चलो, ज़्यादा नहीं बोलती। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो बैचेज़ है वो लाइव है, वो चल रही है, ठीक है? आपको मिल जाएँगी 999 में और इसमें हम क्या-क्या दे रहे हैं, उस पे हम आ जाएँगे। जिसमें आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम एमजीकेवीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाएँगे अपने बैच में, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, फिर चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू भी मिल जाते हैं, डाउट सेशन भी मिल जाते हैं, ठीक है? अब जो मेन मोटिव है हमारे उस वीडियो का, हम उस पे आ जाते हैं, जो कि होने वाला है हमारे इस सिलेबस का। 1 सेकंड। हाँ, तो हम इस सिलेबस को देख चुके थे, अपने डिटेल्ड इस पे डिस्कशन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि कई बच्चों के पास समय की कमी चल रही होगी, ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे बहुत पीछे चल रहे हैं, इनफैक्ट जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदे में होने वाले हैं टॉपिक्स। मैं आपको ये उन वो टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस निकलना तय है, मतलब अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक ठाक मार्क्स भी आ जाएंगे। पर अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है और आप इन टॉपिक्स को और अच्छे से कर लेते हैं, तब तो फिर भाई क्या कहने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, कई बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि भाई मैम ने हिस्ट्री बोल दिया, सिलेबस में हिस्ट्री लिखा है, तो हमें कितनी हिस्ट्री पढ़नी है। आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है हिस्ट्री के, सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, नॉर्मल बेसिक एंशंट की नॉलेज होनी चाहिए उसके स्कल्पचर रिलेटेड। स्कल्पचर मतलब आपको पता होगा कि जो हड़प्पन टाइम्स था, मतलब कितने टाइम थे, और उसके जो आर्ट एंड कल्चर की थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ये आप सिर्फ एंशंट इंडिया भी सर्च करोगे ना नेट पे, तो जो चीज़ें आती है स्टार्टिंग्स में उनका ही पता होना आपको ज़रूरी है। फिर एंशिएंट इंडिया की ड्यूरेशन कितनी थी, यानी आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए, कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक ये सारी चीज़ें चली है। मेडिवल की भी, मॉडर्न इंडिया में आपको पता होने चाहिए कि वो सारे कौन से इवेंट्स थे, इंसिडेंट्स थे। जैसे कि हमको पता है मॉडर्न इंडिया में क्या आता है, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा, तो उसमें कौन कौन सी जो मेन हाइलाइट्स थे वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको हमारे बैचेस में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं फिर भी आपको हिस्ट्री से एक्सपेक्ट करना है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, आपको एक्सपेक्ट करना होगा हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे देखने। बाकी ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो प्लैनेट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? इजी क्वेश्चन होता है, प्लैनेट्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी से भी आता है सॉइल रिलेटेड, ठीक है? इससे आपको मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन सॉइल रिलेटेड, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि रॉक मिनरल्स में का भी पार्ट है, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया का जो मैप है, कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, और कुछ जो मेन रिवर्स है उनका जो फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन से कौन से तरफ है। फिर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन से स्टेट्स किस कंट्रीज से शेयर करते हैं, ठीक है? ये बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद जब हम पॉलिटी की बात करें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया होना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रियम्बल के का भी पता होना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? इसके अलावा ये भी आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, इसलिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर का भी हिस्सा है अभी फ़िलहाल तो, इसलिए इसको भी आपको हॉट टॉपिक मान के चलना है। पॉलिटी से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 क्वेश्चन, चलो 4 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर लो। फिर जब हम जनरल साइंस पे आ जाते हैं
तो जनरल साइंस से आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरल साइंस में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिखेगा ही। फिजिक्स में मैं बोलूं तो देखो, ज्यादा तो ये आप ना 2 घंटे में कवर कर सकते हो। मेरी जो वीडियो है खुद की, वो शायद मैंने ये पूरे सारे टॉपिक्स 2 से 3 घंटे में कवर करवाए हैं। तो इसमें न्यूटन लॉ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, फिजिकल क्वांटिटी भी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो सैटेलाइट, ग्रेविटेशन, बाकी आप ये हल्का हल्का ऊपर से पढ़ लोगे, हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े, आप ये नोट करते जाना क्योंकि ये रिमूव हो जा रहा है मेरे लिखने की वजह से। फिर केमिस्ट्री में एटम इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, मेटल नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेसिस एंड पीएच स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बाकी टॉपिक्स का, ठीक है। बायो में हमारा ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी की नॉलेज आपको ऊपर ऊपर से ले लेनी है। ये सारी चीजें मैंने शायद 4 से 5 घंटे में कवर करवाई है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम मैंने इनको कवर करवाने में लिया है, और उसमें कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये हमारे बैचेस में मिल जाएंगी आपको। फिर अगर हम करंट अफेयर्स में आए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करने हैं मिनिमम करंट अफेयर से, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, 15 से 20 भी अगर मैं मान लूँ मैक्सिमम या मिनिमम, चलो मैक्सिमम ही मान रहे हैं, तो आपको पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स जानने हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारा टेरर टेरर अटैक चल रहा है, जो हुआ था, उससे रिलेटेड जो चीजें हुई है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेरर अटैक कहाँ हुआ, ठीक है, किसने किया, क्या उसकी, और वो जो जगह है वो पिछले दिनों में भी क्या इम्पोर्टेंस रही है उस जगह की न्यूज़ में, मतलब वो और क्यों थी न्यूज़ में, कैसे थी, कहाँ स्थित है। फिर उसके वजह से किन 2 देशों में और किन देशों के बीच हालात एकदम गंभीर चल रहे हैं। उसके अलावा आ सकता है कि जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि इंडस रिवर वाली जो कैंसल हुई, या फिर शिमला वाली ट्रीटी पाकिस्तान ने जो कैंसल की है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा और न्यूज़ में क्या होगा, आप अपने 6 महीने की पिछली न्यूज़ कवर देख लेना। इनफैक्ट न्यूज़ में सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक रिलेटेड भी न्यूज़ मिलेगी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और क्रिकेट रिलेटेड मिलेगी। फिर इम्पोर्टेंट अवार्ड्स का पता होना चाहिए, और कोई नया अपॉइंट हुआ यानी कोई नया सीएम बने हैं, कोई नया पीएम तो खैर नहीं बने हैं, प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट भी पता होने चाहिए। इसके अलावा न्यूज़ में और क्या आ सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्रिकेट बोल दिया गया है। फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ में आया हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए इन केस, ठीक है। आगे बढ़े तो अब हम रीजनिंग देख रहे हैं। ये रीजनिंग के टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रही हूँ। रीजनिंग में आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, कम से कम 20 तो आएंगे रीजनिंग से, और 15 आपको मैथ्स से देखने मिल सकता है। अगर हम 15-15 मान ले, 30 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए यहाँ से। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन। एक दो आपको एनालॉगी से भी देखने मिलते हैं, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सीटिंग भी देखने को मिल जाती है, क्यूब से भी एक क्वेश्चन आता है। बाकी बाकी सारा अगर आप ये कर लेते हो ही जाएगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के लिए। कैलेंडर भी है, यहाँ दो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन कैलेंडर से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कैलेंडर इन्होंने यहाँ लिख रखा है, हाँ, तो कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने रीजनिंग में कराया है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट रीजनिंग के लिए, जो हमेशा आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ से, हमेशा। फिर यहाँ पे मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलसीएम एचसीएफ आपको देखने मिलेगा। उसके बाद एवरेज से भी क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से भी मिल जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा,
ये अच्छे से करके जाना, ये 3। ठीक है। अब नीचे चलते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एलिगेशन, क्लॉक, कैलेंडर। चलो ठीक है। अब इसमें ये जो कंप्यूटर का बताया जा रहा है, कंप्यूटर में इन लोगों ने डिटेल में लिख ही दिया है, बाकी हमारी बैचेस में जो क्लास गई, इनफैक्ट कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिलेगी कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो भी इनफ है। आपको हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसमें एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं कैसे काम करते हैं। एमएस ऑफिस इंपॉर्टेंट होने वाला है, विंडोज़ डीओएस ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्यूटर के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्यूटर से कम 30 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अगर 30 ना भी बोलूँ तो 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 20-25 क्वेश्चन, क्योंकि मेन आपका बीसीए है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर से इसमें से ही ज्यादा से ज्यादा 15-20 तो एक्सपेक्ट करने ही है कि कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। अब वो कहाँ से हो सकते हैं, वो बेसिक फंडामेंटल से होंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से देखने मिलेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से। उसके अलावा आपको 2-3 एमएस ऑफिस से भी देखने मिल सकते हैं, बाकी आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो ये थी हमारी सिलेबस रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने, अब आप बोलोगे हो सकता है कुछ बच्चे, अरे मैम ने तो पूरा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट बता दिया, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने कुछ सर्कल किए थे टॉपिक्स, और कुछ में प्लस 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 लगाया है या कुछ में टिक लगाया है, वो अगर आप ध्यान से कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये था इस वीडियो के लिए, जिसमें हमने जाना कि हमारा सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। अब इसके अलावा मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले वापस अपने बैच पे आ जाती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारा बैच ज्वाइन करने में, आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाना होगा कॉमर्स नेशन की, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स नेशन का, और फिर आपको वहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स वाइज। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा कमेंट सेक्शन भी है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।